हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक लर्निंग विद रजत। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल वर्ल्ड सिस्टम समझने वाले हैं। हाउ व्हाट्सएप हैंडल्स बिलियंस ऑफ मैसेजेस। सोच के देखो, हर सेकंड दुनिया भर में मिलियंस मैसेज सेंड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप ऑलमोस्ट इंस्टेंटली काम करता है। लेकिन कैसे? आज मैं आपको पूरा बैकएंड सिस्टम डिज़ाइन सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। व्हाट्सएप के पास 2 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं और हर दिन बिलियंस ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। और एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? मैसेज इंस्टेंटली डिलीवर होना चाहिए बिना किसी डिले के, और सिर्फ स्पीड नहीं, रिलायबिलिटी और प्राइवेसी भी मेंटेन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है, इतने मैसिव स्केल को व्हाट्सएप कैसे हैंडल करता है? अब बेसिक आर्किटेक्चर अगर हम समझें तो बेसिक आर्किटेक्चर में आता है कि लाइक आप सोचते होंगे मैसेज डायरेक्ट एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जाता होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर एक फ्लो होता है, एक फ्लो डायग्राम है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक होता है यूज़र जो व्हाट्सएप यूज़ करता है, एक सर्वर है जो कि हमारा रिसीवर होता है। मतलब पहले मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर पे जाता है और फिर वहाँ से रिसीवर को डिलीवर होता है। इसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। अब इस सिस्टम के मेन कंपोनेंट समझते हैं। सबसे पहले क्लाइंट, यही आपका आपका जो मोबाइल ऐप है वो है। सेकंड में आता है आपका बैकएंड सर्वर जो सारा का सारा लॉजिक हैंडल करता है, और थर्ड पे आता है डेटाबेस जहां पे यूजर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, जो भी यूजर डेटा स्टोर करता है वो। और फोर्थ पे मैसेज क्यू जो मैसेज को मैनेज करता है। ये चार कंपोनेंट मिलकर व्हाट्सएप को स्मूथली चलाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो देखते हैं, उसको बोलता हम मैसेज कैसे सेंड होता है। स्टेप 1 पे अगर हम बात करें तो आप मैसेज टाइप करते हो, दूसरे में मैसेज एनक्रिप्ट होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए। स्टेप 3 में होता है कि ये मैसेज व्हाट्सएप सर्वर पे जाता है, और स्टेप 4 में आता है कि सर्वर चेक करता है कि रिसीवर ऑनलाइन है या फिर नहीं है। स्टेप 5 में अगर ऑनलाइन है तो इंस्टेंटली डिलीवर कर देता है, और अगर ऑफलाइन है तो मैसेज टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है। सिंपल लग रहा है, बट बिहाइंड द सीन्स काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा होता है। अब जो टिक्स आप देखते हो उसका मतलब समझते हैं। जो व्हाट्सएप पे टिक आते हैं, सिंगल टिक जो होता है, सिंगल टिक का आपको पता है कि मैसेज सर्वर तक पहुंच गया। डबल टिक का मतलब होता है रिसीवर के डिवाइस तक डिलीवर हो गया। ब्लू टिक में आता है कि रिसीवर ने मैसेजेस रीड कर लिया। यही होता है व्हाट्सएप में। तो ये सब बैकएंड जो होता है हमारा, वो एक्नॉलेजमेंट सिस्टम की वजह से पॉसिबल करता है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम रियल टाइम मैसेजिंग। अगर नॉर्मल HTTP यूज कर रहे हैं तो हर बार कनेक्शन ओपन क्लोज होता रहेगा जो स्लो होता है। व्हाट्सएप यूज करता है वेब सॉकेट्स का। वेब सॉकेट क्या है? ये परसिस्टेंट कनेक्शन बनाते हैं, कंटिन्यूस। मतलब एक बार कनेक्शन बन गया तो कंटिन्यूसली ओपन रहता है, बिल्कुल फोन कॉल की तरह। इसीलिए मैसेजेस इंस्टेंटली डिलीवर होते हैं। अब मान के चलो कि एक साथ मिलियंस मैसेजेस आ रहे हैं। अगर हम अलग अलग यूजर्स की बात करें तो सर्वर ओवरलोड हो सकता है? नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मैसेज क्यू। मैसेज पहले क्यू में जाता है, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और यह इंश्योर करता है कि नो मैसेज लॉस, कोई मैसेज का लॉस ना हो, और प्रोसेसिंग काफी स्मूथ रहे, स्मूथ प्रोसेसिंग का। क्यू एक बफर की तरह काम करता है। अब डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस में क्या होता है कि यहां यूजर डेटा और चैट मेटा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि व्हाट्सएप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यूज करता है और उसके साथ साथ शार्डिंग करता है। मतलब डेटा को मल्टीपल सर्वर्स में डिवाइड करता है। इससे परफॉर्मेंस फास्ट होती है और लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये व्हाट्सएप का सबसे पावरफुल फीचर है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अब अगर हम बात करें तो मैसेज सेंडर के डिवाइस पे एनक्रिप्ट होता है और सिर्फ रिसीवर के डिवाइस पे डिक्रिप्ट होता है। इवन व्हाट्सएप सर्वर भी मैसेजेस पढ़ नहीं पाते या पढ़ नहीं सकता है, इसीलिए व्हाट्सएप हाईली सिक्योर है। अब मान के चलो कि रिसीवर ऑफलाइन है तो क्या होता है? अगर रिसीवर ऑफलाइन होगा तो मैसेज सर्वर पे टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है।
जैसे ही रिसीवर ऑनलाइन आता है मैसेज इंस्टेंटली डिलीवर हो जाता है। इसके लिए आपको भी मैसेज मतलब आपका कोई भी मैसेज मिस नहीं होता, यानी कि आपको कोई चांस नहीं लेना पड़ता कि कोई मैसेज मिस हो जाए, कहने का मतलब। अब इमेजेस और वीडियोस कैसे हैंडल होते हैं, ये तो रही टेक्स्ट और मैसेजेस की बात। तो इमेजेस और वीडियोस के लिए क्या है, ये डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर नहीं होते हैं, पहली बात। इंस्टेड अलग स्टोरेज सिस्टम में स्टोर किया जाता है उन्हें, और मैसेज के अंदर सिर्फ एक लिंक भेजा जाता है। जब आप ओपन करते हो तब मीडिया लोड होता है, ये डिफरेंस है। इससे सिस्टम फास्ट और एफिशिएंट बना रहता है। अब इतने ह्यूज सिस्टम को स्केल कैसे किया जाता है, उसकी तीन मेन टेक्निक्स होती हैं। पहला है आपका लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो है वो नए सर्वर्स को ऐड करता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो होते हैं वो वर्कलोड को डिवाइड करता है। इससे सिस्टम कभी क्रैश नहीं होता, इवन एट मैसिव स्केल। व्हाट्सएप का सिस्टम काफी रिलायबल होता है, लेकिन कैसे? एक्नॉलेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डिलीवरी का कंफर्मेशन देगा। रिट्राई मैकेनिज्म, जो क्या बताता है अगर फेल हुआ तो उसको रीसेंड करना है, इसीलिए मैसेजेस रेयरली लॉस्ट होते हैं। इतने बड़े सिस्टम में चैलेंजेस भी होते हैं, लाइक ह्यूज ट्रैफिक हैंडल करना, लो लेटेंसी मेंटेन करना, यूजर प्राइवेसी इंश्योर करना, और इन सबको बैलेंस करने की रियल इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी होते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं, एक पूरा का पूरा फ्लो रिकैप करते हैं, ठीक है। वो पूरा फ्लो अगर आप रिकैप करोगे तो जिसमें क्या है, मैसेज एनक्रिप्ट होता है। सबसे पहले मैसेज एनक्रिप्ट हुआ, फिर सर्वर को सेंड हुआ, और सर्वर को सेंड होने के बाद वो क्यू में जाता है। क्यू में जाने के बाद वो डिलीवरी होती है, उसकी मैसेज डिलीवर होता है, और फाइनली डिक्रिप्ट होता है, यानी कि एंड यूजर पे पहुंच गया तो वो डिक्रिप्ट हो गया। ये है व्हाट्सएप का कंप्लीट लाइफ साइकिल। तो आपने देखा, व्हाट्सएप एक सिंपल ऐप नहीं है, ये एक हाईली स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का यूज करता है और बिलियंस ऑफ यूजर्स को सीमलेसली सर्व करता है विदाउट एनी फेलियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, काफी हेल्पफुल लगा, तो इसको लाइक करो, और अगर चैनल पर नए हो तो टेक लर्निंग विद रजत को सब्सक्राइब करो, और शेयर भी करो, और कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट कौन सा सिस्टम डिज़ाइन चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं, लाइक इंस्टाग्राम का, नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी मैंने यूट्यूब का सिस्टम डिज़ाइन एक्सप्लेन किया था कि यूट्यूब कैसे, उसका जो सिस्टम डिज़ाइन है कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए, तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।